एक संत थे वृंदावन के, माधव दास के नाम से उनको जानते थे। उन्होंने कहीं आश्रम नहीं बनाया था, मधुकरी भिक्षा मांग करके अपना पेट भर लेते थे, बाकी भजन करते रहते थे दिन रात। दोपहर का समय होता, जब क्षुधा सताती तब मधुकरी ले लेते, एक आध दो घर जाकर के रूखे सूखे भोजन ले लेते, रोटियां इत्यादि, अपना एकांत बैठकर पा लेते, भजन करते। ऐसी उनकी जीवन शैली थी। जिन घरों में जाते थे वो मांगने, उन घरों में एक सर्वप्रथम एक बुढ़िया का घर पड़ता था, बूढ़ी मैया थी। जब महात्मा जी मांगते तो बूढ़ी मैया खींच जाती और गाली बकने लगती। महात्मा जी गाली सुनकर के मुस्कुरा देते और आगे बढ़ जाते। नित्य का यही नियम था। तो लोगों ने कहा कि महाराज वो बूढ़ी मैया कुछ देती तो है नहीं, और आप उसके घर रोज जाते हो, छोड़ दो उसका घर। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भले आदमी, वो तो वो देती जो कोई नहीं देता, और देती ही तो है, लेती तो कुछ है नहीं, गाली ही सही। अच्छा, बूढ़ी मैया की स्थिति ऐसे चिड़चिड़ापन आ गया था कि उसके यहाँ बेटा था, बहू आ गई थी, पर बहू के बेटा नहीं हुआ था, बहुत दिन हो गए थे। जिस चिंता के कारण उस बूढ़ी मैया की मन स्थिति बिगड़ गई थी। चिड़चिड़ापन आ गया था बूढ़ी मैया के जीवन में। अब नित्य की तरह महात्मा जी जाते थे, उनका तो स्वभाव बन गया था, जब तक बूढ़ी मैया की गाली न सुने हो तो उनको आनंद ही नहीं आता था, तो पहले उसी के घर जाते थे। नित्य की बात जब आज गए उस बूढ़ी मैया के घर महात्मा जी, तो बूढ़ी मैया आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। गोबर से चौका लगा रही थी आंगन में। महात्मा जी गए, ज्यों भिक्षायाटन की अलख जगाई, बूढ़ी मैया ने सुना, वहीं से पोता फेंक करके महात्मा जी की ओर दिया, और जैसे पोता फेंक के दिया तो महात्मा के सीने में लगा वो पोता। महात्मा जी जब सीने में लगा, धरती में गिर गया, तो महात्मा जी ने उसे उठा लिया, प्रेम से पुनः सीने से लगाया, कहा मैया रोज खाली हाथ लौटाती थी, पोता ही सही पर दिया तो। प्रेम से उस पोते को महात्मा जी ने झोली में रख लिया और आ गए एक मंदिर में जहां आश्रय लेते थे, वहां आ गए। प्रेम से उस पोते को निर्मल जल में धोया, 2-4 पानी में धोया, उसे धो करके सुखाया, और सुखा करके उसको धुनका। उस पोते, रुई थी ना, वो रुई का पोता था, और फिर उसकी फूल बत्ती बनाई, घी में डुबोया और भगवान की आरती किया। और जब भगवान की आरती किया तो पोता भी सोचने लगा कि बाहर है मेरा भाग, कहां मैं कचड़े में फेरा जाता था, न जाने कितने जीव मुझ में दब के मर जाते थे, और आज मैं कहां पहुंच गया, भगवान के मंदिर में। और उधर बूढ़ी मैया के यहां घर में कुछ दिनों के बाद जब बूढ़ी मैया ने पोता फेंक के दिया, तो संत जी ने एक बात बोली थी कि हे मैया, संत माधव दास तुम्हें बदला इसी का देगा, संत माधव दास तुम्हें बदला इसी का देगा, पोते के बदले जा पोता तुझे मिलेगा। माधव दास ने कहा मैया तूने मुझे पोता दिया, जा भगवान तुझे पोता देंगे। और जब महात्मा जी ने उधर पूजा आरती करी भगवान की, थोड़े दिनों के बाद मैया के घर पोते का जन्म हुआ।
जब पोते का जन्म हुआ तो मैया को पश्चाताप होने लगा कि पोता दियो न प्रेम सो ऋष बस दीनो मार, ऐसे संत न सो सकी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। बूढ़ी मैया सोचती कि अगर सोच रही मन ही मन कि अरे राम राम, हमने तो महात्मा जी को पोता फेंक के मारा था, प्रेम से तो कोई दिया नहीं था, तब तो मेरे घर पोते का जन्म हो गया, और यदि मैं महात्मा जी को प्रेम से प्रसाद पवाई होती, उनको विदाई दी होती, दक्षिणा दी होती, तो मेरे घर ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र पैदा होते।